गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सनाज कुकालजी। आज की हमारी रेसिपी है चिकन टिक्का रोल की। आज हम ये चिकन टिक्का रोल को घर में ही बहुत सिंपल और आसान तरीके से बनाएंगे और हम इसे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसा ही बनाएंगे। बच्चे चिकन टिक्का रोल खाने का डिमांड किए तो आप घर में ही इस तरह से बहुत सिंपल और आसान तरीके से बिल्कुल बाहर खरीदे जैसा चिकन टिक्का रोल को घर में आसान से बना सकते हो। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हम मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 1 कप मैदा। आप मैदा की जगह आटे का भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दही और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसमें रिक्वायर्ड के हिसाब से पानी डालेंगे। पानी डाल के अब हम इसका सॉफ्ट सा आटा गो देंगे। देखिए आटे को जो है वो हमें ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं नीड करना है, वैसे ही ज़्यादा हार्ड भी नहीं नीड करेंगे। इसे सॉफ्ट सेमी सॉफ्ट ही हमें नीड करना है। देखिए आटे किस तरह से सेमी सॉफ्ट है। गूंदने के बाद अब हम इसे फिर से ऊपर से 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के हम इसे फिर से अच्छे से बढ़िया सा नीड करेंगे। देखिए इस तरह से आटे को अच्छे से और एक बार नीड करने के बाद अब हम इसे ढककर इसे 10 से 15 मिनट तक आटे को भीगने के लिए साइड में रख देंगे। आटा भीगने तक अब हम इसमें का स्टफिंग को रेडी करेंगे। इसके लिए स्टोव के ऊपर पैन रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल थोड़ा गर्म होने के बाद 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटे हुए और एक मीडियम साइज प्याज को इस तरह सा लंबा सा चॉप करके डालेंगे स्लाइसेस जैसा। अब हम इसे कैरेट को भी इस तरह से लंबा चॉप करके डालेंगे और कैबेज को भी इस तरह से लंबा सा चॉप करके डालेंगे। अब हम इन सारे वेजिटेबल्स को हाई फ्लेम में ही 2 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस इसे 50% कुक होने तक इस तरह से हाई फ्लेम में फ्राई करने के बाद अब हम इसमें कैप्सिकम को भी इस तरह सा लंबा सा चॉप करके डालेंगे। कैप्सिकम डालने के बाद अब हम इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। कैप्सिकम को बस हमें 50% कुक होने तक बस 1 मिनट तक हम इसे इस तरह से फ्राई करेंगे। देखिए कैप्सिकम भी जो है वो 50% कुक हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप फ्राई किया हुआ चिकन। हम यहाँ पे बोनलेस चिकन ले रहे हैं। अब हम इस चिकन को डाल के इसे हमें हाई फ्लेम में ही 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेना है वेजिस के साथ। देखिए इस तरह से हम चिकन को हाई फ्लेम में 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, अब 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला डाल के अब हम फ्लेम को लो रखेंगे। अब हम इसे 40 to 50 सेकेंड्स तक लो फ्लेम में ही इसे फ्राई करेंगे। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम स्टोव को बंद कर देंगे। अब हम ये स्टफिंग को साइड में रख देंगे। अब दूसरे साइड देखिए जो हमारा आटा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके लोइयां बना लेंगे। देखिए 1 कप आटे को 3 लोइयां बनी है। अब लोइयां को हम इस तरह से अच्छे सा पेड़ा जैसा बना लेंगे। अब हम ये लोइयां को रख के इसे अच्छा सा पतला सा रोटी जैसा बेलेंगे। पतला ही बेलेंगे हम इसे। देखिए इस तरह से अच्छा सा पतला सा बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब हम ये रोटी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे लेयर वाला पराठा जैसा फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से अब हम इसे फिर इस तरह से राउंड पेड़ा जैसा बनाएंगे। सारे लोइयों को हम सेम इसी तरह से बना के रख लेंगे। अब हम इसे बेल लेंगे फिर से। इसे हमें ज़्यादा थिक नहीं बेलना है, ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है। सेमी थिकनेस रख के हम इसे रोटी जैसा बेलेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे अच्छे से बेल लेंगे। अब हम ये बेला हुआ रोटी को गर्मा गर्म तवे पे डालेंगे। इसे हमें तवे पे डालते ही दूसरे साइड फ्लिप नहीं करेंगे। इसे मीडियम फ्लेम में एक 10 to 50 सेकेंड्स तक पकाएंगे। 10 to 50 सेकेंड्स होने के बाद अब हम इसे दूसरे साइड फ्लिप करेंगे। दूसरे साइड फ्लिप करने के बाद अब हम ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा के इसे दूसरे साइड फ्लिप करेंगे। दूसरे साइड भी हम ऑयल लगाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम एडजस्ट करते हैं हम रोटी को अच्छे से दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। इसे हमें जलाना नहीं है। इस तरह से उलटते पलटते हुए अच्छे से इस तरह से हमें इसे दोनों साइड से बढ़िया सा सेक लेंगे।
देखिए जो हमारा रोटी है वो दोनों साइड से अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे रोटियों को पका लेंगे। अब हम एक रोटी लेंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे तंदूरी वाला मेयोनीज़। आपके पास तंदूरी मेयोनीज़ नहीं है तो आप रेगुलर तरह का मेयोनीज़ भी यूज़ कर सकते हो। आपके पास मेयोनीज़ नहीं है तो आप टमाटो केचप डाल के भी इसे इस तरह से स्प्रेड कर सकते हो। देखिए मेयोनीज़ को हम इवनली इस तरह से अच्छे से स्प्रेड करेंगे। इस तरह से स्प्रेड करने के बाद अब हम बना के रखा हुआ स्टफिंग को इसके बीच में रख देंगे। देखिए इस तरह से हमें स्टफिंग को अच्छे से रख लेना है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे टमाटो केचप। आप टमाटो केचप के ऊपर थोड़ा सा मायोनीज़ भी डाल सकते हो। मैं तो मायोनीज़ का यूज़ नहीं कर रही हूँ ज़्यादा। अब हम इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से रोल करने के बाद आप इसके ऊपर होना है तो टूथपिक भी लगा सकते हो। इसी तरह से हमें सारे चिकन टिक्का रोल्स को बना लेंगे। देखिए जो हमारे टेस्टी सिंपल चिकन टिक्का रोल्स जो है वो बन चुके हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सा कितना परफेक्ट से बने हैं। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में ही बने हैं हमारे चिकन टिक्का रोल्स। देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहे हैं और कितना माउथ मेल्टिंग लग रहे हैं। खाने में भी ये बहुत बहुत बढ़िया लगते हैं। आपको चिकन टिक्का रोल खाने का मन किया नहीं तो बच्चे डिमांड करने पे आप बाहर जाके खरीद के खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही इस तरह से इस स्टाइल में एक बार ये चिकन टिक्का रोल को ट्राई कीजिए। ये बहुत बहुत बढ़िया और बहुत सिंपल से बन जाता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।